बहुत समय से हम लोगों ने ये समझा है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है ये 3 पार्टीज़ के ऊपर रिलाई करता है। स्कूल एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, टीचर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं उसमें। द स्टूडेंट प्लेज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट इन द एजुकेशन सिस्टम। और एक जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो पालक का है। पेरेंट्स एक बहुत अहम पहिया हैं उस गाड़ी के जिसको एजुकेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं। और जो ये चेंजिंग लैंडस्केप है, जैसे दुनिया बदल रही है, हम ज़्यादा नॉलेज सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे प्रोग्रेसिव स्कूल्स जो हैं इस शहर में और देश में, वो उन सिस्टम्स को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस सिनेरियो में एक जागरूक पेरेंट का क्या रोल होता है, और क्या इस समय में पेरेंटिंग इज़ दैट द राइट वर्ड और नॉट द राइट वर्ड? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और इसमें एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जैसे आपका स्कूल हुआ, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, आपने बहुत सही कहा, तो इस शहर या कहीं और पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे टॉक के पहले भी कि आप कोई भी खाना कितना भी बढ़िया क्यों ना बना लीजिए, उसमें ज़रा सा अगर नमक ना पड़े या सही प्रोपोर्शन में अगर ना पड़े, तो बढ़िया से बढ़िया बनी हुई चीज़ अपना पूरा लय खो देती है, अपना टेस्ट खो देती है, टेस्ट नहीं उसका आता है। पेरेंटिंग मुझे लगता है कि आज के समाज की सबसे बड़ी चैलेंजिंग विषय वस्तु है। और इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जब सफल होने की बात करता है अपने जीवन में, उसका अगर परिवार है ऑफ कोर्स, तो उसमें उसकी आर्थिक सफलता तो आती है, सामाजिक सफलता आती है, लेकिन बच्चों के थ्रू जो सफलता का भाव उसको मिलता है, वैसा भाव किसी और सफलता से उसको नहीं मिलता। लेकिन सबसे मज़ेदार बात कि अपने करियर में, अपने सामाजिक, अपने आप को प्रतिष्ठा प्राप्त करने में जिस तरीके का प्रयास एक मनुष्य आज करता है, क्या वो उतना ही प्रयास, तो लोगों का जो प्रयास है वो उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा देने तक, जो भी फीस हो दे देने तक, एडिशनल ट्यूशन्स कोचिंग करा देने तक, या कुछ भी जो बच्चे को मटेरियल ग्राउंड पे चाहिए वो दिला देने तक, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कहीं भी मिले, ये पेरेंटिंग नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि उनका रोल इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड इट एंड्स ऑन हियर। आज के ज़माने में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद है वो है वक्त। टाइम इज़ द ओनली मनी। So the greatest investment that a parent can possibly try and do towards the development of his own child is to ensure that is he giving enough time to the child. अब ये वक्त हम कैसे दें? तो शास्त्रों के हिसाब से आपने बहुत अच्छी कुछ बातें कही थी जो शास्त्रों से संगत थी। शास्त्रों के हिसाब से 3 चीज़ें प्रमुख रूप से पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए: भोजन, भजन और भ्रमण। भोजन का मतलब ये कि कम से कम एक मील हो। अब बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, सुबह उनके बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं जी, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं अपने काम पे, बच्चे आते हैं, वो लेट आते हैं पेरेंट्स, फिर बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, अपने समय पे वो खाना खा लेते हैं, उनको सुबह स्कूल जाना जल्दी, पेरेंट्स आके लेट में खाना खाते हैं, कहीं पार्टी कर रहे होते हैं। तो 30 दिन में शायद 1 आध 2 दिन 5 दिन ऐसा होता हो जबकि कोइंसाइड कर जाए 2 लोगों का एक साथ खाना। लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी कि अब खाते वक्त आपको अपना टेलीविज़न देखना है, मुझे अपना टेलीविज़न देखना है, या मुझे अपने गैजेट पे रहना है। तो जो भोजन का कंसेप्ट है वो खाने से नहीं है, भूख के हर जन के लिए जो सहज हो, यानी कि जब हम साथ बैठें तो हम एक दूसरे को और उस खाने को एक साथ फील करें, क्योंकि वहाँ पे फिर इमोशंस होता है, खाना ख़त्म करने की नीयत नहीं होती। और जो भजन है वो किसी की सजदा या पूजा नहीं है, हो भी सकती है। भजन का मतलब ये है कि एक ऐसा वक्त जब लोग आपस में बैठ करके और साझेदारी करें, बात करें, वार्तालाप करें, चर्चा करें। और भोजन के वक्त अगर ये चर्चा हो तो दो आपकी चीज़ें एक साथ सॉल्व हो गई। जब पहला ही नहीं होता, दूसरा अलग से आप बोलें तुम आओ मुझे बात करना है अपने बच्चे से, तो वो आपसे कटने लगेगा। तो पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज़ पहले तो समय देना चाहिए। पेरेंट्स समय कब देते हैं और क्या पूछते हैं? तो पूछते हैं तुम्हारी क्लास में रैंक क्या है, तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। तो हमारी जो दिशा है
इतनी गलत हो चुकी है कि दशा तो बदलनी ही थी। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हुए भी दे लूज़ देयर एपिटाइट टू ग्रो बिकॉज दे फील आइसोलेटेड। हर बच्चा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का भूखा होता है वो है प्रेम, और प्रेम का जो स्वरूप और प्रकार उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिल सकता है या वो प्राप्त कर सकता है, वो पूरी दुनिया एक साथ हो जाए, वो उसको नहीं दे सकती। एकदम सही। और प्रेम ये नहीं कि आप उसके लिए कुछ भी गुच्ची अरमानी के कपड़े खरीदते हैं या उसके लिए बाइक खरीदते हैं। समय उसके लिए आप बैठें और ये अचानक से एकाएक ना हो, मेरे बोलने पे ना हो, ये आप उसके साथ जी रहे हो, ग्रेजुअली जी रहे हो, उसके साथ आप खेलें, थोड़ा वक्त दें। लोगों को लगता है कि बच्चे के साथ अगर हम टाइम दे रहे हैं, ये नहीं कि मेरे समय पे तुम रहो बट उनके समय पे हम रहे। आप थे, और उनका समय कोई डिफाइंड नहीं है, ये आपका रोल है। अगर आपने जैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है सिद्धार्थ जी कि द डिसीजन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड इज़ लाइक लेटिंग द हार्ट वॉक आउट ऑफ योर बॉडी फॉर एवर। तो जब आपने अपना हृदय निकाल के बाहर कर दिया और अब आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हृदय किस कंडीशन में है, समय नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप इतनी अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को बाहर निकाल के रखें तो आपका तो पूरा ध्यान उस पर लगा रहेगा। और ये मेरे ख्याल से जो सबसे मूल में है, जो जड़ है, वो यहाँ पे है। दूसरा कि जब कॉम्पिटिशन्स की बात आती है, अच्छा करने की बात आती है, तो हम अगर बच्चों में कंपटीशन ढूंढना शुरू करेंगे तो बच्चों का जो सेल्फ है वो चला जाएगा। मेरी एक टेड टॉक है, मल्टीपल टेड टॉक्स हैं, जिसमें एक है बिकमिंग वर्सेस बीइंग पे। तो ये समझना पड़ेगा कि वी शुड नॉट एज अ पेरेंट ट्राई टू मेक आवर चाइल्ड बिकम समबडी इन लाइफ इन फ्यूचर। वाई? 2 रीजन्स। एक तो फ्यूचर इज़ इंडेफिनिट एंड सेकेंड वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ चेंज। जब बदलाव शाश्वत है, चरम था, हमेशा से होता है, लेकिन आज उसकी गति बहुत द्रुत है, बहुत तेज़ है। इतने तेज़ी से होते हुए बदलाव में हम 5 साल बाद, 7 साल बाद बच्चा क्या करेगा इस पर चर्चा करें, तो जब तक वो 7 साल उस रास्ते पर चल के आगे बढ़ेगा, लगेगा कि साहब ये भी बता सकता है कि वो चीज़ तब रहेगी नहीं। द टॉप आउट ऑफ टॉप 20 कहा जाता है कि 12 करियर्स आउट ऑफ टॉप 20 जो 2030 में होंगे वो आज इन्वेंटेड नहीं है। इसका करियर पहले क्या थे? लीनियर थे, आज क्या है? प्रोग्रेसिव है। तो जब करियर प्रोग्रेशन हो गया है जिसमें इन्वेंट हो रहे हैं करियर्स, तो जाहिर सी बात है हम उनको बिकमिंग पे नहीं फोकस कर सकते। तो एक सीधी सी सलाह है, छोटी सी, कि बच्चों के परफेक्शन पे काम न किया जाए, उनके कंपटीशन पे काम न किया जाए, उनके एक्सीलेंस पे काम किया जाए। और बच्चा भले परफेक्ट ना हो, कॉम्पिटिटिव ना हो, लेकिन वो एक्सीलेंट चाइल्ड हो सकता है जैसा सिर्फ एक कारण से कि अगर आप उसको समय दे रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स जो हैं, लीडरशिप लेसन्स भी अगर आप देखेंगे तो हर लीडर बोलता है कि आउटकम पे मत फोकस करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए। आप ये देखिए कि आप कैसे, क्या प्रोसेसेस अपनी दिनचर्या में डाल रहे हैं, क्या अपनी हैबिट्स बना रहे हैं, बिकॉज व्हाट योर हैबिट्स आर विल मेक द पर्सन आउट ऑफ यू। करेक्ट। तो पेरेंट आज की डेट में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने आप को देखते हैं, जो मॉनेटरी रिसोर्स जहाँ भी या कहीं अपरिहार्य कारणों से बच्चे के साथ या तो डॉक्टर के पास या आपके स्कूल में कहीं आना पड़े तो चले जाएंगे। तो रिसोर्स नहीं है वो। अपने आप को रिसोर्स पर्सन के रूप में ना देखें, अपने आप को 2 रूप में वो देखें। एक तो फैसिलिटेटर के रूप में देखें और एक वो कोलैबोरेटर के रूप में देखें, जिसमें उनका ऑब्जर्वेंट रोल रहे। तो ऑब्जर्वेशन करें। हाँ बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो? जब वो घरों में है तो ये इंश्योर करें कि बच्चा आपका 6 से 7 घंटे सो रहा है। इस बात की भी चर्चा की जाए कि बच्चा आपका सो कितना। हम अब मेरे पास जब बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पेरेंट्स बच्चों के बीच के रिलेशंस बड़े ख़राब होते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बड़ी ख़राब होती हैं। बोलते साहब 7 तक तो बड़ा अच्छा था और अचानक से डिप्लीट करने लगा। और इन सब के मूल में मैं बच्चों से बात कम, पेरेंट्स से ज़्यादा करता हूँ। पहले बताइए आप कौन हैं और आपने पिछले 4 साल में किया क्या है। तो ऑब्जर्वेशन ये कराए कि ये इंश्योर कराए कि मेरा बच्चा कम से कम 6 से 7 घंटे सो रहा है, मेरा बच्चा कम से कम 15 मिनट नैप ले रहा है दोपहर में किसी भी टाइम जब वो स्कूल से आता है तब, या जब भी उसको टाइम मिले उसको बोलिए कि तुम लाई डाउन करो और कुछ मत करो। कुछ नहीं करना, उसको फिर उसके सेंसेस को तुरंत रिवाइव करेगा। और इस छोटी सी बात को हम लोग समझ नहीं पाते कि कितना बड़ा ट्रांजिट रिएक्शन होता है हमारे ब्रेन में। तो अगर आप न्यूरो साइंस में इसको देखें, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये इट एक्चुअली ब्रिंग्स back your energy and then you can synergize with whatever activities you are doing. पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि वो 30 मिनट तक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, भले पेरेंट्स को उनके साथ वो एक्टिविटी करनी पड़े। अब यहाँ पे आके सब कुछ बोलते हैं तुम ये करो,
बोलते हैं खेलो खेलो, बाहर जाओ, खेलो, साइकिल चलाओ, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि उनको गैजेट भी आप ही ने दिया हुआ है, टेलीविज़न भी आप ही क्या लगा है। तो ये सभी चीज़ें हमको थोड़ी सी रिप्रीमेंट करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट लाइक इफ़ आई रियली रेकन कि सही पेरेंटिंग अपने आप में एक ऐसा गोल है जो मैक्सिमम पेरेंट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि गोल की दिशा क्या है। अब आप एक तीर लीजिए और किसी भी दिशा में लेके चला दीजिए तो वो अपने गोल पे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसकी दिशा एक ही है। और उस दिशा में इस दशा का पहले पता होना कि भोजन, भजन, भ्रमण का मतलब ये हुआ कि आप बच्चे के साथ समय दें जो आउटवर्डली हो। भले आप कहीं घूमने जा रहे हैं शहर में या बाहर, दैट्स नॉट भ्रमण। भ्रमण इज़ ऑल्सो, जैसे आप 30 मिनट बोल रहे हैं, चलो हम दोनों साथ खेलेंगे, हम दोनों साथ दौड़ेंगे या वॉक करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप खाली किसी पेरेंट को मुझे ये दिखा दीजिए, मैं आपको दिखा दूँ एक सफल बच्चा। और सफल बच्चा आज का वो है जो खुश हो। अ हैप्पी चाइल्ड इज़ दी पर्सन हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी टचिंग सक्सेस और टेस्टिंग सक्सेस। नहीं तो उससे स्ट्रेस निकलेगा। करेक्ट।